नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 100 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, इट इज आल्सो नन एज हैवी वाटर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है, वो हैवी वाटर यूज किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन का द्वितीय समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम 1H2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम जो है वो है 1H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल इज यूज्ड लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर। कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर क्या है, ये भैया 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है बहुत ही बढ़िया माना गया है। वैसे कुछ विद्वान जो हैं इसे जो है 20 से 25 के बीच में भी मानते हैं। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में कौन मिलता है, गैलियम। गैलियम मेटल्स ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किन एलिमेंटों को कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। जितनी भी गैसें हैं सभी नॉन मेटल्स हैं, ये आप ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स तीनों कंडीशंस में आपको मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो लिक्विड में आपको नॉन मेटल्स जो मिलेगा वो है आपका ब्रोमीन, एकमात्र यही है। और अगर मैं ठोस की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो वहाँ पे आपको आयोडीन। ठीक है, और गैसेस तो आपकी होती हैं नॉन मेटल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और कार्बन वगैरह, सल्फर वगैरह, ये भी आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज नन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही आंसर है रेयॉन। रेयॉन एक ऐसा रेशा है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आल्सो नन एज। N2O क्या होता है भैया, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ठीक है, इसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। देखा होगा आपने हाउसफुल मूवी में अक्षय कुमार जी सिलेंडर ये छूट जाता है, ठीक है, तो सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। वाटर प्रूफ क्लोथ्स को बनाने के लिए किस कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड मतलब क्या होता है, CaH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच नोवेल गैस आल्सो नन एज स्ट्रेंजर गैस। कौन सी अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। पहली बात तो ये अक्रिय गैस, नोवेल गैस क्या होती हैं भाई, जिनका अष्टक पूरा हो वो नोबेल गैस कहती हैं। अष्टक मतलब जिनकी लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो नोबेल गैस कहलाती हैं। अब आप कहेंगे कि हीलियम के में तो 8 नहीं होते, तो केवल हीलियम को छोड़ के, मतलब कहने का ये उनकी लास्ट की कक्षा भरी हुई हो। ठीक है, जैसे हीलियम के 2 रहते हैं तो 2 हो उसमें, और बाकी तो 8-8 करने होते हैं। ठीक है, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं जिसके में 8। कोई अलग मेटल्स भी अगर अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या ग्रहण कर लेता है 8वां, तो वो भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, नोबेल हो जाता है वो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसको क्या कहते हैं, जिनोन। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच एसिड इज नन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल के रूप में कौन सा एसिड जो है जाना जाता है, वो जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्लों का नहीं रसायनों का राजा कहते हैं। ध्यान से सुनना है कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को। एक होता है अम्लराज। अम्लराज अलग चीज होता है, उसमें HCl और HNO3 का 3:1 का अनुपात होता है, उससे मिलके वो बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फॉर मेकिंग ऑफ पैराशूट विच पॉलीमेरिक सब्सटेंस इज यूज्ड। पैराशूट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा किया जाता है, विस्कस। कौन सा किया जाता है, विस्कस सब्सटेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एसिड रेन इज यूज्ड व्हेन एयर इज पोल्यूटेड। तो एसिड रेन जो है वो किस वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन के दो ही कारण हैं, NO2 और SO2। जो इसमें SO2 है ये वायु को प्रदूषित करती है सबसे ज़्यादा, इसका ध्यान रखना है, और NO2 ये जल को प्रदूषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऑल नोबेल गैस आर। जो नोबेल गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, वो कैसी होती हैं? कलरलेस, ना तो उनका कोई कलर होता, और ऑर्डरलेस, ना उनका कोई ऑर्डर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज्ड एज ए वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर के लिए क्या यूज किया जाता है? तो भैया एलम का, फिटकरी का यूज किया जाता है वाटर प्योरीफाई करने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं क्लोरीन के द्वारा भी कहीं कहीं वाटर प्योरीफाई होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं वाटर प्योरीफाई करने की, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एल्यूमिनियम्स इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ओर। जो एल्यूमिनियम है वो किस अयस्क से निकाली जाती है? इसका मुख्य अयस्क कौन सा है एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसके देखो इसके और भी अयस्क हैं एल्यूमिनियम के, उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। बड़े डायनासोर को फेल ऐसे करूं। बैसे मतलब आपका बॉक्साइट, डैसे मतलब डायस्पोर, को से मतलब कोरंडम या एल्यूमिना, फेल से मतलब फेलिस्पार। ठीक है, ऐसे मतलब एल्यूनाइट, और करो मतलब क्रायोलाइट। तो ये इस तरह की कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई हैं जिन्हें आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ विच सिंथेटाइज एमोनिया। NH3 बनाने का जो प्रोसेस है वो कौन सी विधि से NH3 बनती है? तो भैया ये बनती है हैबर से। हैबर प्रोसेस से क्या बनती है आपकी? अमोनिया गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच कंपाउंड एसिड कॉमनली नन एज एस्पिरिन। कौन से कंपाउंड या एसिड को हम एस्पिरिन बुलाते हैं, एस्पिरिन के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है एसिटिलिसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका क्या है? एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है, एसिड सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच गैस यूज्ड टू फिल बैलून। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है हीलियम। भैया आप ये कहेंगे अब हीलियम क्यों भरी जाती है, हाइड्रोजन तो इससे हल्की है, वो क्यों नहीं भरी जाती? तो भैया हाइड्रोजन क्रियाशील है, वो वायुमंडल से क्रिया कर लेती है, और जो है क्या नाम है, इसलिए वो नहीं भरी जाती, जिससे गुब्बारे जल्दी फूट जाएंगे। ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, गर्म हवाओं के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमेशा याद रखना, गर्म हवा के गुब्बारे में आपको प्रोपेन गैस भरनी है। कौन सी गैस? प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ब्लैंक्स इज आल्सो नन एज बरिएटा वाटर। बरिएटा वाटर के नाम से क्या जाना जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को BaOH का होल ट्वाइस, इसको किस नाम से जाना जाता है? बायोरेट वाटर के नाम से, बायोरेट वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बरिएटा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो है वो क्या है? ठीक है, तो भैया सबको पता है सनलाइट तो है, दूसरा है मछली का यकृत का तेल। ठीक है, तो मतलब फिश लिवर जो है वो भी आपका विटामिन डी का जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेटस आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज चीफ कंपाउंड ऑफ बायोगैस। तो कौन सी गैस चीफ कंपाउंड है ऑफ बायोगैस? मतलब बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर है मीथेन। सबसे ज़्यादा बायोगैस में मीथेन रहती है, वैसे प्रोपेन भी होती है। ठीक है, और अदर्स गैसें भी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा आपकी मीथेन बायोगैस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। तो प्योरेस्ट फॉर्म में जो क्या नेचर में जो प्योरेस्ट फॉर्म में क्या फाइंड हो जाता है,
क्या कार्बन का कौन सा कंपाउंड है जो पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डायमंड। डायमंड जो है हीरा, हीरा जो है आप नेचर में वो किस तरह से प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं, ये एक अधातु है आपकी नॉन मेटल। अगर मैं मेटल्स की बात करूं जो प्योर में पाया जा सकता है, तो वो मेटल्स जो है आपका, वो आपका सोना है, गोल्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने के सोडे का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़े धोने के सोडे का नाम है। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें 10H2O मिले होते हैं क्रिस्टल के रूप में, ये विशेष ध्यान रखना। तो पूरा फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है इसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है। तो इसका नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल बेंजीन की संरचना बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर। फोटोग्राफी में उसे फिक्स करने के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो केमिकल है उसका प्रयोग रंगीन फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। और एक फोटोग्राफी होती है ब्लैक एंड वाइट या कलर चेंज वाली, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी फोटोग्राफी में किया जाता है, परंतु ये कलर चेंज के लिए किया जाता है AgBr का, और ये सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में कि पिक्चर को कैसे फिक्स करना है, ठीक है, उसके रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हाट आर यूज्ड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो कैडमियम या बोरोन की जो छड़ें होती हैं उनका प्रयोग हमें चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होती हैं ये किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब परमाणु भट्टी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्ट इनटू ए पॉइजनियस गैस। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किस पॉइजनियस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है फास्जीन। क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, कोबाल्ट B12, ठीक है। और इसमें इसका जो विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन। साइनोकोबाल एमीन इसके नाम में छिपा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये हो जाता है रक्तक्षीणता, ठीक है, खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये कह रहा है कौन सा मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक अम्ल जो है वो फूड में किया जाता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि खाना जल्दी से खराब ना हो, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो है उसका मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। गलती से पैरामाउंट बोला गया। विच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा कंपाउंड जो है स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और
क्लोराइड जो हैं वो क्या है, परमानेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर टेम्परेरी की बात करें तो बाइकार्बोनेट यूज किए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। मतलब सल्फेट और क्लोराइड तो किए जाते हैं परमानेंट के लिए, जल की परमानेंट कठोरता के लिए, मतलब ठीक है, स्थायी कठोरता के लिए। और जो अस्थायी कठोरता है उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन शायद यही है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर यूज्ड बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसका जो केस होता है वो किसके कारण होता है, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है जल की, तो वो होती है किसके द्वारा दूर कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑफ मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट द्वारा, ठीक है, ये हार्डनेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच और। कॉपर जो है कौन से अयस्क से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट के द्वारा कॉपर को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हेन देयर इज ब्लैंक्स डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये कह रहा है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, किसके द्वारा वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर की अनुपस्थिति के जब मतलब निर्वात हो वहाँ से उसमें ये क्या किए जाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर्ड हो जाते हैं किसमें, इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जहाँ एयर की उपस्थिति ना हो तो वहाँ ये इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्यूटेरियम इज ब्लैंक्स ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम क्या है, उसका मैंने पहले ही बताया था आइसोटोप है, इसका समस्थानिक है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, ठीक है, 1H2। आइसोटोप क्या होते हैं ये आपको पता ही है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स जो समान होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जिनके समान होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द वेट ऑफ आयरन इज। आयरन का जो वेट है इज व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब रस्टिंग उसमें जंग लगता है उसमें आयरन में, तो उसका वेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वेट ऑफ आयरन इनक्रीज हो जाता है। वेट ऑफ आयरन क्या हो जाता है, उसका इनक्रीज हो जाता है जंग लगने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की अशुद्धियाँ जुड़ जाती हैं आगे, उससे इसका वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड ऑन। जो एफिशिएंसी होती है कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट पे, मॉलिक्यूलर अवस्था पे उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग सेल इज मेड अप। जो आपका अंडा होता है उसकी जो सेल हैं वो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। एग सेल किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच विटामिन आर फैट सोल्यूबल। कौन सी विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा ट्रिक आप इसकी याद रख सकते हैं। ये सभी आपकी क्या में, वसा में मतलब फैट में सोल्यूबल हैं परंतु जल में इनसोल्यूबल हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटाइज इन लैब एंड इट वाज डन बाय होम। तो पहला सिंथेटाइज कंपाउंड जो है, पहला जो यौगिक बनाया गया है प्रयोगशाला में, वो क्या बनाया गया है, तो यूरिया बनाया गया है। यूरिया और किसके द्वारा बनाया गया है, फ्रेडरिच व्हीलर के द्वारा। फ्रेडरिच व्हीलर के द्वारा यूरिया एक सिंथेटिक जो कंपाउंड है वो पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो सही आंसर इसका है लेड और टिन। जो फ्यूज वायर होता है लेड और टिन का बना होता है, मतलब Pb+SN। और देखो इसका एक टाका भी बना होता है, Pb+N का जो होता है टाका, जो होता है टाका लगाते हैं कोई भी अगर तार वगैरह हट जाता है, वो भी इसी का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इज यूज्ड टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन।
तो मतलब आयरन का जस्तीकृत करने के लिए, गैल्वेनाइज करने के लिए क्या किया जाता है, तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन पे क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि उस पर जंग ना लगे। जंग से बचाने के लिए लोहे को और भी तरीके हैं, उस पर पेंट कर दिया जाता है, तेल कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच गैस आर यूज्ड बाई सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। तो कौन सी गैस समुद्र में, सी डाइवर्स मतलब जो होते हैं गोताखोर जो होते हैं, समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है भाई, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन ही प्रयोग होती है, परंतु समुद्र के अंदर आप उसे ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे, वो रिएक्टिव गैस है। ठीक है, और वो अपने आप तो जलती नहीं है, पर किसी और के साथ रिएक्शन कर ले तो उसे जला देती है। ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए अस्पतालों में जो आपको ऑक्सीजन दी जाती है, उस ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर तभी आपको दी जाती है, प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, गैसेज आर हेल्पफुल फॉर राइपिंग रो फ्रूट्स। तो मतलब कहने का ये है, कौन सी गैसें ऐसी हैं जो आपकी फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है एथिलीन और एसिटिलीन। एसिटिलीन और एथिलीन गैसों का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन और एसिटिलीन ध्यान रखना है, ये गैसीय हार्मोन है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द फाउंड इन एन और इज नन एज गैंग। तो भाई जो गैंग वर्ड होता है, गैंग अयस्क वगैरह में, उसे क्या कहा जाता है, वो इम्प्योरिटी होती है गैंग। ठीक है, जो अयस्क ओर्स में जो पाया जाता है अयस्क में, उसे गैंग के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एक्सट्रैक्ट विच और। आयरन जो है उसका मुख्य अयस्क क्या है, किस ओर से उसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट से आयरन जो है प्राप्त किया जाता है, Fe2O3। ठीक है, इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कैरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। जो मिट्टी का तेल है वो किसका मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनाए जाते हैं। तो कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल। लेड पेंसिल के लिए, लेड पेंसिल बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट वैसे तो नॉन मेटल है, परंतु इसमें इजीली करंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आप करंट प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द लाइटेस्ट मेटल इज। सबसे हल्का मेटल कौन सा है, तो सबसे हल्का मेटल लिथियम है। लिथियम आवर्त सारणी का सबसे हल्की धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इज द मेन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी किस अयस्क का मरकरी जो है वो किससे, उसका मेन अयस्क क्या है, मतलब किससे प्रयोग किया जा, किससे इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सिनेबार। मरकरी जो है वो आपका सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, Hgs। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मेटल इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अनुपात में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर भी एल्यूमिनियम जो है महंगा होता है लोहे से। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम के शोधन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है हम लोहे की अपेक्षा कम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली केस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड। तो माइन एक्सपल्सन जो होगा वो मोस्टली किस केस में होता है, एयर के साथ अगर मीथेन को मिला दिया जाए तो माइन एक्सपल्सन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज कंपाउंड यूज्ड
टू नेल पॉलिश रिमूवर, कौन सा कंपाउंड नेल पॉलिश रिमूवर में प्रयोग किया जाता है? नेल पॉलिश को हटाने के लिए किस कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है एसीटोन। एसीटोन का प्रयोग नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम। नेचुरल रबर जो है, जो नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम, जो नेचुरल रबर है वो किस पॉलीमर के से प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है आइसोपेरिन। आइसोपेरिन से उसका प्रयोग वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर इज ऑफ। कोटिंग नॉन स्टिक द कोटिंग ऑफ ऑन नॉन स्टिक, नॉन स्टिक पे जो कोटिंग की जाती है कुकवेयर खाने के, उसमें वो किसकी की जाती है? इसकी की जाती है टेफ्लॉन की। PTFE मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE टेफ्लॉन की जो कुकवेयर होते हैं भाई, इन पे जो पॉलिश की जाती है, मतलब जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं इस पे किसकी पॉलिश होती है? तो वो होती है टेफ्लॉन। कौन से की? पॉलीटेट्राफ्लोराइड एथिलीन। ठीक है, PTFE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस। नाभिकीय संलयन सूर्य की सतह पर रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन एटम्स। जो सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हीलियम गैस के कारण। जैसे कि आपको पता है हीलियम एक अक्रिय गैस है, नाभिकीय संलयन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और वैसे वास्तव में नाभिकीय संलयन सभी तारों में होता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है इसलिए सूर्य में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सोल्यूबल इन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल किस में सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल नॉन पोलर सोलवेंट जो होते हैं उन्हीं में ही सोल्यूट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इज आल्सो नन एज फूल्स गोल्ड। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को। मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोते हैं और क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो अगर आप किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की आप कमी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर। किसी भी मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, ओजोन आर इन नेचर। ओजोन जो है नेचर में किस तरह से है? ये है डाईमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, द्विचुंबकीय डाईमैग्नेटिक नेचर में है ओजोन। ओजोन जो है वो नेचर में किस तरह से उपस्थित है? डाईमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ ए। जो केमिकल कंपोजिशन है किसकी? पेपर की। ठीक है, पेपर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का। किसका बना होता है? और ये सेलुलोज देखो ये एक ऐसा वो है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सेलुलोज। ठीक है, कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराफिन्स वैक्स। पैराफिन मोम्स मतलब वैक्स मतलब मोम इज क्या है? वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो पैराफिन मोम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स इज फाउंड। कौन से जो फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम होते हैं वो कौन सी चट्टान से पाए जाते हैं? तो सही आंसर है इसका सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपके पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स या कोयला वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं कौन सी चट्टान से पाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक है, और जो अयस्क वगैरह पाए जाते हैं और वगैरह ये कहाँ से पाए जाते हैं? ये इग्नियस रॉक्स से पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो लेस रिएक्टिव है, मतलब धातु होने के बाद भी
मेटल होने के बाद भी, तो सबसे लेस रिएक्टिव है ये प्लेटिनम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? रोट आयरन। आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो पिटवाल लोहा है, पिटवाल लोहा, रोट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। रेडियम जो है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से इसको प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सोल्डर इज एन अलॉय। सोल्डर जो है टाका, जो टाका लगता है, कोई भी तार आपका हट जाता है उसे टाका लगाने के लिए कौन सा किसका अलॉय है, किसका मिश्रण है? टिन का और लेड का, टिन का और लेड का, मतलब Pb+Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की जांच में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। सभी एसिडों में क्या एलिमेंट्स कॉमन रहता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। सभी एसिडों में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इज क्रिएटेड अलॉइंग आयरन और क्रोमियम। तो कहने का मतलब ये है आयरन और क्रोमियम के द्वारा किस अलॉय को बनाया जा सकता है? तो ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को। स्टील में स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है इसमें स्टील खुद ही नहीं होता, ठीक है, इसमें आयरन और क्रोमियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू। लस्टर मतलब चमक। किसी भी धातु की जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो चमक होती है किसी भी धातु की उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड क्लोरोफिल। कौन सा मिनरल एलिमेंट्स क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों में। जिस तरह से मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी तरह से पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जबकि पेड़ पौधों के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में मतलब भूमि के क्रस्ट में, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑक्सीजन। ध्यान रखना अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था मेटल सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो मेटल पाया जाता है भैया एल्यूमिनियम। परंतु अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा होता है। देखो ये आपको नोट रखना है, जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में भी पाया जाता है और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैटलिस्ट वाज कोइंड बाई। जो कैटलिस्ट टर्म है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को किसने बनाया है? तो उत्प्रेरक को बनाया है जोइन्स जैकब बर्जीलियस। बर्जीलियस ने अपनी परिकल्पना भी दी थी, तो उन्होंने उत्प्रेरक को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट प्राथमिक रीजन, पहला कारण किसका है रेडियो एक्टिविटी पाने का? किसमें? ह्यूमन बॉडी में। कि मानव शरीर में रेडियो एक्टिविटी पाने का प्राथमिक रीजन क्या है? पोटेशियम 40। पोटेशियम 40 से पता चलता है कि मानव शरीर में क्या है, रेडियो एक्टिविटी होती। नेक्स्ट है आपका जर्मेनियम एन अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाय विच मेथड। जर्मेनियम जो है वो अल्ट्रा प्योर मेटल्स है और इसे किसके द्वारा इसे प्योरीफाई किया जाता है? इसे किया जाता है जॉन रिफाइनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रिफाइनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ एनिमल इज मेड ऑफ। जो दांतों का एनिमल होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना गया है, तो टूथ एनिमल जो है वो बना हुआ किसका होता है? हाइड्रोक्सफाइटेट ए मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट।
मतलब कैल्शियम और फास्फेट दोनों को मिला के बनता है हाइड्रोक्सीपिटेट, ठीक है, इनका बना होता है ये। तो आप याद रखो कैल्शियम और फास्फोरस उसमें होता है, कैल्शियम फास्फेट से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? मरकरी होता है, धातु वेपर वाष्प होती है और आर्गन गैस। तो तीन चीजें होती हैं ट्यूबलाइट के अंदर, कौन कौन सी? मरकरी धातु, वेपर मतलब वाष्प और आर्गन गैस, आर्गन अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज एन एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वेशियस सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? वो होता है भैया विनेगर। विनेगार होता है एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH का एक्वेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। वाटर में मैंने आपको बताया था कीड़ा याद रखना है कि वो वसा में है, फैट में है, उसे छोड़ के बी और सी जो है वो किस में है? वाटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिल्वर टर्न्स ब्लैक टर्निश बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विच। जो सिल्वर है वो टर्न्स होती है ब्लैक में जो काली पड़ जाती है सिल्वर, वो किसके कारण पड़ती है? सल्फर के कारण। सल्फर की रिएक्टिविटी एटमॉस्फेयर से होती है तो वो काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ। हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं यदि हम उसमें जिलेटिन मिला दें। जिलेटिन मिलाया जाता है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी स्ट्रिंग कंटेन्स विच एसिड। एक मक्खी जब हमें काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड कह दो या फॉर्मिक एसिड कह दो, HCOOH, विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑरेंज कंटेन एसिड्स। एक संतरे में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। एक संतरे में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। वास्तव में सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में प्रयोग किया जाता है और खट्टे फलों का जो प्रयोग होता है विटामिन सी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ। कांच जो है, कांच को किसके द्वारा, कांच की जो इचिंग की जाती है, सफाई की जाती है, ठीक है, वो किसके द्वारा की जाती है? किस एसिड के द्वारा? तो वो की जाती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो सही आंसर है इसका कार्बोनिक एसिड, H2CO3। वास्तव में देखो इस एसिड का बहुत बड़ा रोल है। ये मिनरल तो है पर क्या है कि ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में इसका प्रयोग किया जाता है H2CO3 का। जैसे वहाँ से क्या रहता है भाई H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 रहता है वहाँ पे, तो भैया इनको दोनों को मिला के क्या बनता है? H2CO3। देख सकते हैं आप, देखो O को इधर ले जाओ, ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड एज ए सीड। सिल्वर आयोडाइड का एक बीज के रूप में किया जाता है एज ए सीड ऑफ मेकिंग ऑफ। तो सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन के, AGI, आर्टिफिशियल। अगर आपको कृत्रिम वर्षा करानी है तो सिल्वर आयोडाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर सिंथेटिक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम यूज किया जाता है, प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट किसमें? सिंथेटिक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है आपका, उसके द्वारा आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वनस्पति घी इज सिंथेटाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट। वनस्पति घी जो है किस कैटलिस्ट की द्वारा सिंथेटाइज होता है? तो वो होता है निकिल के द्वारा, Ni, निकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज। ब्रेड जो है वो फूल जाती है, मतलब रोटी किस वजह से फूलती है? तो ये फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? क्योंकि आटे में क्या मिला होता है? खाने का सोडा, वो होता है NaHCO3, उसकी वजह से वहाँ CO2 आती है और वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिगरेट लाइटर कंटेन गैस। जो सिगरेट लाइटर होते हैं
उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच गैस इज यूज्ड फायर एक्सटेंसिगर? जो आपके स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में वो सिलेंडर टंगे होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर? फ्यूचर का मेटल, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेफ्टी मैच आर प्रिपेयर्ड यूजिंग? जो सेफ्टी मैच होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं किसके द्वारा? रेड फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस के द्वारा। सेफ्टी माचिस जो होती है, माचिस की तिल्लियां हैं, वो किसका बना हुआ होता है भाई? उसका आगे का मसाला वो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन मेटल? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल कंटेन होता है? सेलेनियम। सेलेनियम धातु जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक फोस्फाइड इज यूज्ड एज? जिंक फोस्फाइड का यूज जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? जिंक फोस्फाइड का, तो रेड पॉइजन, चूहे मार दवा, चूहे मार दवा को कहते हैं जिंक फोस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मैंने आपको बताया था क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ होता है, तो वो है टूथ एनिमल। हमारे दांतों का एनिमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका, ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन? ओजोन जो है ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रोप्स। क्या है? एलोट्रोप्स है, ऑक्सीजन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच मेटल इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल? कौन सा मेटल जो है वो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया को जो है खत्म करता रहता है, तो वो है कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर बिग बैंग? बिग बैंग के बाद जो कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट एलिमेंट? तो वो है हाइड्रोजन, बिग बैंग थ्योरी के, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इफ यू प्योर ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू द ग्लास वाटर द वाटर लेवल विल? तो वाटर लेवल का क्या होगा? गो डाउन। ये कह रहा है कि यदि इफ यू प्योर ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू ए ग्लास वाटर, मतलब गिलास वाटर में थोड़ा सा अगर आपने क्या डाल दिया? साल्ट डाल दिया, तो वाटर लेवल क्या जाएगा आपका? तो वो गो डाउन, नीचे चला जाएगा प्योर वाटर्स में अगर आप नमक डाल देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें, मैं जल्दी ही इसको अपलोड करूँगा। धन्यवाद।